दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अगला एपिसोड बनाने के लिए। आज वो दिन आ गया। हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? सनातन का सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत, वो सखोल में यानी विस्तृत में जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे वामन अवतार, परशुराम अवतार हम राम अवतार, ये तीनों अवतारों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे विस्तृत में। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं सनातन का सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत। सृष्टि कैसे शुरू हुई, शुरुआत कैसी हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई, वो जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जलचर, उभयचर और भूचर, ये हम लोगों ने मोटे मोटे में जान लिया है, मगर अभी आज हम लोग विस्तृत में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 4 जो भगवान विष्णु के अवतार है उनके बारे में हमने बात की है विस्तृत में। उसमें एक बात आपको खटकी होगी, आपने सोचा होगा वराह अवतार। वराह अवतार यानी सुअर का अवतार। वराह वो अपने मुंह के ऊपर, अपने सर के ऊपर वो पृथ्वी उठा रहा है। तो कहानी में क्या है, समुंदर से पृथ्वी को बाहर निकाला। बाकी की कहानी हम लोग जानने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर मोटे मोटे दौर पे यही चीज़ हमको समझ में आती है कि समुंदर से पृथ्वी बाहर निकाली। आपके सामने एक सवाल खड़ा हुआ, सवाल होगा आपके सामने कि कैसा मुमकिन है, ये कैसा हो सकता है? पृथ्वी पे ही समुंदर है और पृथ्वी पे ही समुंदर है, वही उसी समुंदर से पृथ्वी कैसी निकल सकती है? दोस्तों ये सांकेतिक स्वरूप में बताने की कोशिश की गई है। सांकेतिक जो भी बातें हैं इस अवतार में वो सांकेतिक स्वरूप में है, एक सांकेतिक स्वरूप में है, एक चिन्ह के स्वरूप में है। तो समुंदर से पृथ्वी बाहर निकली, इसका मतलब क्या है कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, पहले एपिसोड से आप पहला एपिसोड सुनेंगे, पहले एपिसोड से आप देखना शुरू करोगे तो आपको हर एक बात पता चलेगी। पहला एपिसोड सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत का पहला एपिसोड यानी विष्णु के दशावतार, तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों पहले ही शुरुआत में पृथ्वी जलमय थी, पृथ्वी जलमय थी, पूरे पृथ्वी पे पर जल था, पानी से पूरा भरा था। पानी के नीचे भूभाग था। दोस्तों आज के तारीख में भूभाग दिख रहा है आपने हमें, मगर जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, वैसे वैसे भूभाग पानी के नीचे जा रहा है, यानी जमीन पानी के नीचे जा रही है, जमीन कम हो रही है। क्यों हो रही है? जो ग्लेशियर, जो बर्फ जमा था वो अभी पिघल रहा है। उसी समय में शुरुआत में बर्फ नहीं जमी थी, बर्फ नहीं जमी थी, इसलिए क्या हुआ था, भूभाग पानी के नीचे ही था। पूरा बर्फ पिघलने के बाद वो धरती पे ही था, क्योंकि पानी कम या ज़्यादा नहीं होता है। जितनी चीज़ें इस धरती पर थी, पहले से थी, उतनी ही चीज़ें आज भी धरती पे है। उसमें पानी भी आ गया, पानी भी आ गया। पानी का भाप बनता है, भाप से बादल बनते हैं, बादल को ठंडा होने के बाद वापस बारिश गिरती है, यानी एक चक्र शुरू रहता है। जितना पानी भाप बन के जाएगा उतना ही वापस नीचे आएगा। जितना भी जमीन के अंदर है, भू के अंदर है, भूभाग में है, उतना ही है, ना ज़्यादा ना कम। दोस्तों
जो सांकेतिक स्वरूप में दिखाने की कोशिश की गई है वो क्या है कि पृथ्वी को बाहर निकाला, यानी भूमि बाहर आ गई। पृथ्वी तल से, पृथ्वी में से, पानी से, पृथ्वी पे जो पानी था उसमें से भूभाग ऊपर आया। वो कैसा आया? तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ जमने लगी, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ जमने लगी। और जब उथल पुथल होती है धरती पे तो लावा रस निकलता है और चट्टानी बनती है। लावा रस निकलता है और चट्टानी बनती है, पहाड़ बनते हैं। वैसे ही उथल पुथल होने के बाद चट्टानें बनने लगी और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता जमने लगा। जहाँ पे ठंड है वहाँ पे वो बर्फ जमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता जो धरती पे पानी था वो कम होने लगा। सांकेतिक स्वरूप में क्या दिखाने की कोशिश की है कि पृथ्वी को बाहर निकाला, पृथ्वी को बाहर निकाला। क्यों? विष्णु ही क्यों लिए? क्योंकि विष्णु एक क्या है? पालनहार है। विष्णु पालनहार है। ब्रह्म क्या है? सृष्टि रचयिता है। और भगवान शंकर क्या है? डिस्ट्रॉय करने वाले, खत्म करने वाले, उसको एक हद के बाद उसको खत्म करने वाले। यानी रचयिता ब्रह्मा है, पालनहार विष्णु है और डिस्ट्रॉय करने वाले, खत्म करने वाले शंकर है, भगवान शंकर है। इसलिए उनका तीसरा नेत्र दिखाया गया है। यानी जब कुछ भी चीज अति होती है तो उसकी क्या होती है? माती होती है, मिट्टी हो जाती है। लिमिट के बाहर जाने के बाद गुब्बारा फूट जाता है। जितना भी आप हवा भरने जाएंगे, मगर लिमिट के बाद जाओगे तो गुब्बारा क्या होगा? फूट जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा उल्लंघन की। मर्यादा की क्या थी? गुब्बारे की कितनी हवा जानी थी उतनी ही उसमें डालनी जरूरी थी, मगर उससे ज़्यादा हवा डालेंगे तो क्या होगा? गुब्बारा फूट जाएगा। वही क्या है? तीसरी आँख। उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, उसके ऊपर चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। मगर पृथ्वी बाहर नहीं निकली, भूभाग बाहर निकला। और आहिस्ता आहिस्ता जो मनुष्य प्राणी था उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा, स्थित्यांतर होने लगा, उत्क्रांति होने लगी, उसमें परिवर्तन होने लगा उसके शरीर में और उसके बुद्धि में भी। जब वो अपना चौथा अवतार जो है भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, उस समय में जानवर की और इंसान की बुद्धि थी। यानी जानवर जैसा बर्ताव कर रहा था, क्योंकि वो जानवर ही था, शुरुआत में वो जानवर ही था, तो उसका बर्ताव जानवर जैसा ही रहेगा, उसकी बुद्धि वैसे ही चलेगी। मगर जैसे जैसे वो उसकी बुद्धि में प्रगति आ गई, चित्यांतर आ गया, बदलाव आ गया, वो जानने लगा, समझने लगा, परखने लगा, तब वो क्या हुआ? एक ब्राह्मण हो गया। इसलिए ब्राह्मण की मूर्ति दिखाई गई है, ब्राह्मण का वो अवतार दिखाया गया है। भले वो छोटे हैं, उसमें क्या है? छोटे हैं। किस अवतार में है? वामन अवतार में उनकी मूर्ति छोटी दिखाई गई है। बटुकेश्वर है, छोटे हैं ऊंचाई में, मगर उनकी बुद्धि तेज है। और ऐसे तेज बुद्धि से उन्होंने जो अहंकारित हुआ था, कौन हुआ था? राजा बलिराजा। वो अहंकारित हुआ था। उसको लग रहा था कि मैं पूरे इस विश्व पे, तीनों लोकों पे मैं राज कर सकता हूँ, तीनों लोकों का मैं अधिपति हूँ। जो अहंकार उसका उमड़ पड़ा था, उसका अहंकार उमड़ आया था, तो बलिराजा को उन्होंने गाड़ा नहीं, उनके अहंकार को गाड़ा। असल में क्या किया? उन्होंने दिखा दी, अपनी प्रतिभा दिखा दी। छोटी कद का होके भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखा दी कि मैं छोटी, मेरा छोटा आकार है, मेरी ऊंचाई छोटी है, मैं छोटा हूँ,
तो भी मैं तीनों लोकों पे मेरी ताकत रख सकता हूँ, मेरी तीनों लोकों पे कब्जा कर सकता हूँ। उन्होंने 3 पग में दिखा दिया। और बलि राजा का अहंकार उन्होंने गाड़ दिया, पाताल में गाड़ दिया। बलि राजा को नहीं गाड़ा, उनके अहंकार को गाड़ा। क्योंकि उस कहानी में है कि बाद में उनको अभयदान दिया गया और फिर वो राज्य करने लगे। तो अभयदान क्या है कि उनका अहंकार गाड़ दिया, उनका अहंकार गाड़ दिया और उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप जो जी रहे हो, आपका कर्म है वो समाज के लिए है, हर एक प्राणी मात्र के लिए, और वही हिसाब से आप काम करो, अहंकार से मत कीजिए। ये कहने की कोशिश की गई है। उसके बाद क्या है? परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार है। अभी देखिए इसमें क्या है, परशुराम के अवतार में वो ब्राह्मणी है, मगर वक्त आने पे ब्राह्मण शस्त्र भी उठा सकता है। क्या कहने की कोशिश की? सिर्फ ज्ञान बांट के कुछ होने वाला नहीं है, मगर वक्त आएगा तब आपको शस्त्र भी उठाना है। और शस्त्र उठा के क्षत्रिय का, जो क्षत्रिय है उनका उन्होंने नाश किया, जो उन्माद मचा रहे थे, जो अहंकारी हुए थे, जो षड विकार से ग्रस्त थे, ऐसे क्षत्रियों का उन्होंने सर्वनाश किया, एक ब्राह्मण होके भी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। हर एक इंसान में चारों वर्ण है, यानी चारों वृत्तियां है, चारों कर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर एक इंसान में है। जिसकी ताकत जितनी है, जितनी क्षमता है, जैसी भी क्षमता है उसके पास, उसको ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है और ज्ञान बांटने की क्षमता है, वो हो गया ब्राह्मण। जिसके पास बाहुबल है वो हो गया क्षत्रिय, और जो निडर है, बाहुबल है, वो कौन हो गया? क्षत्रिय। और जिसको व्यापार ज्ञान है, आदान प्रदान करने को आता है, वो हो गया वैश्य। और जिसके पास ये सब चीजें, बुद्धि, ताकत और आदान प्रदान करने की क्षमता कम है, वो हो गया शूद्र। यानी इनके साथ वो, बाकी तीनों के साथ वो काम करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ वो काम करेगा और अपना उदर निर्वाह करेगा, अपना जीवन जिएगा। हर एक इंसान में 4 वर्ण है। अभी कौन सा वर्ण किसी के पास ज्यादा है वो अपने आप में आपको हर एक को पता चलेगा अपने आप के हिसाब से। आप में बाहुबल है तो आप क्षत्रिय है, आप में ज्ञान लेने की ताकत है या ज्ञान बांटने की ताकत है तो आप ब्राह्मण है, आपको व्यवहार ज्ञान है तो आप वैश्य है, वरना आप शूद्र है। दोस्तों यही है, यही बताने की कोशिश की गई है कि एक ब्राह्मण होके भी वो क्षत्रिय है, वो निडर है और वो समाज का संरक्षण कर सकता है, रक्षण कर सकता है। जन्म से ब्राह्मण है मगर कर्म से वो क्षत्रिय है। जन्म से ब्राह्मण है मगर कर्म से वो क्षत्रिय है। ये बताने की उन्होंने कोशिश की इस अवतार में, परशुराम अवतार में। अभी 7वां अवतार, प्रभु रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय होने के बावजूद भी जितना भी ज्ञान उनके पास था, वो ज्ञान का उन्होंने सही जगह पे, सही समय पे और सही तरह से वापर किया, यूज किया उस ज्ञान का। इस अवतार में ब्राह्मण कौन है? जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है। वो कौन है? रावण, दशानन। मगर उसके पास ज्ञान है,
मगर उस ज्ञान का वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस ज्ञान का उसने सही इस्तेमाल नहीं किया, वो मर्यादा में रहा नहीं। जब ज्ञानी हो जाता है तो वो नम्र होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जब ज्ञानी हो जाता है इंसान, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब वो नम्र हो जाता है, वो झुक जाता है, वो नम्र हो जाता है और अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करता है। समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, हर जीव जंतु के लिए वो सही इस्तेमाल करता है। मगर वो ज्ञानी होके भी उसने अपना ज्ञान क्या नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया। अपने ज्ञान जो प्राप्त उसने किया था वो उसने सही इस्तेमाल किया नहीं, तो उसे ब्राह्मण कहना भी गलत है। मगर एक क्षत्रिय होके भी, भगवान रामचंद्र जी एक क्षत्रिय होके भी उनको जो ज्ञान था, पर्याप्त ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था, वो ज्ञान उन्होंने सही जगह पे, सही समय पे और सही हिसाब से वो क्या किया, उन्होंने यूज किया, उसका वापर किया समाज के लिए और दुनिया के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। अभी बाकी का आपको राम जी के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने एक वचन, एक वाणी और एक पत्नी और निश्चल, आज एक बोला कल एक बोला ऐसा नहीं, जो बोला वो बोला, मगर वो सोच समझ के बोला। जो मैंने कहा, वो जो भी कहा वो मैंने सोच समझ के कहा, उसका अध्ययन करने के बाद, उसको समझने के बाद मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए एक वाणी, आज एक बोला और कल एक बोला ऐसा नहीं है, वो गलत है। तो बोलना है तो सोच समझ के बोलो, उसकी पूरी जानकारी लेके बोलो। एक वचन ही, एक बार आपने वचन दे दिया, एक बार आपने वचन दे दिया तो उसको पालना है, उस वचन को क्या करना है, निभाना है। वही उन्होंने, यही है उनका सिद्धांत। और एक पत्नी, जो महिला ये है, जो स्त्री है, जब वो विवाह करके आती है अपने साथ, तो एक ही है, वो एक ही पत्नी है, दोबारा विवाह नहीं होता है, ना शादी होती है। जो भी होता है दोबारा होता है, वो एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट, तड़जोड़, वो शादी नहीं होती है, फिर वो एडजस्टमेंट होता है। मगर शादी जब होती है तो एक ही महिला के साथ और एक ही पुरुष के साथ, फिर महिला हो या पुरुष हो, शादी एक ही बार होती है। यानी एक वाणी, एक वचनी और एक पत्नी। मर्यादा में ये चीजें है। ये सिद्धांत क्या सिखाता है, मर्यादा में रहो, हर एक चीज मर्यादा में करो, हर एक चीज का दायरा है वो मर्यादा में होना चाहिए। जो दायरा है हर एक चीज का, वो मर्यादा में होना चाहिए। मर्यादा उल्लंघन हुआ तो क्या होता है, खुद का भी नुकसान होता है और समाज का भी नुकसान होता है, हर एक जीव जंतु का नुकसान होता है। मर्यादा, भले हम लोग एक विद्यार्थी होके हम लोग जीते हैं, तो विद्यार्थी को भी एक मर्यादा है, अनुशासन। उस अनुशासन में वो जीना चाहिए। हर एक व्यक्ति अनुशासन में जीना चाहिए, वो मर्यादा में रह के जीना चाहिए, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है, तभी वो लक्ष्य अचीव कर सकता है। हर एक इंसान मर्यादा में रह के, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वराह अवतार है उसमें क्या दिखाने की कोशिश की है,
उसमें क्या दिखाने की कोशिश की है? उसमें एक सांकेतिक स्वरूप में पृथ्वी निकाली, यानी भूभाग ऊपर आया। कैसा आया? पृथ्वी का स्थित्यांतर हुआ, पृथ्वी पे स्थित्यांतर हुआ, भूकंप आ गया, धरणीकंप आ गया। उसके बाद जो लावा रस निकला, उससे चट्टानें बने, पहाड़ बने। और जहाँ पे ठंड है, जहाँ पे -डिग्री है, वहाँ पे बर्फ जमने लगा पहाड़ों के ऊपर। जो बारिश जब गिरती है पहाड़ के ऊपर गिरेगी, बाद में ही नीचे आएगी। जब वो गिरती है तब पहाड़ के ऊपर वो वहीं पे वो जमने लगी। उसका ग्लेशियर, जिसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं, वो जमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पानी घटने लगा और भूभाग ऊपर आने लगा। वामन अवतार में क्या दिखाने की कोशिश की है? वो किसान होके क्षत्रिय है, यानी व्यापारी होके, वो व्यापारी है, किसान है। बलि राजा है, वो व्यापारी है, किसान है। मगर किसान होके वो क्षत्रिय भी है, किसान होके वो क्षत्रिय भी है। और इसलिए उन्होंने तीनों लोकों पे राज प्रस्थापित किया, तीनों लोकों पे राज प्रस्थापित किया। वो चक्रवर्ती हो गया। एक किसान होके भी वो क्या हुआ, यानी व्यापारी होके भी, यानी वैश्य होके भी वो एक क्या हुआ, चक्रवर्ती हो गया। मगर उसका जो अहंकार था वो गाड़ना था। इसलिए एक ब्राह्मण स्वरूप में विष्णु जी आए और उन्होंने क्या किया, उसका अहंकार गाड़ दिया। देखो, वैश्य होके भी वो क्या था, क्षत्रिय था। और ब्राह्मण होके भी उससे वो श्रेष्ठ निकल गया। कौन? वामन अवतार। उसके बाद है ब्राह्मण अवतार। यानी वामन अवतार में क्या समझाने की कोशिश की है, क्या सिद्धांत है कि आप वैश्य होके भी आप चक्रवर्ती हो सकते हो, आप एक क्षत्रिय हो सकते हो। मगर अहंकार बढ़ने से आप आपका नुकसान कर सकते हो। और एक ब्राह्मण होके उसका अहंकार वो निपटा भी सकता है। ये सिद्धांत है। परशुराम अवतार में क्या है, जन्म से वो ब्राह्मण है, जन्म से वो ब्राह्मण है। मगर क्षत्रिय आतंकी हो गए, आतंक मचाने लगे। तब उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनका शमन करने के लिए, उनका अंत करने के लिए परशुराम को परशु उठाना पड़ा। तो समय समय पे हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भले आप ब्राह्मण हो, भले आप क्षत्रिय हो, या भले आप वैश्य हो। जो समय, जैसा समय रहेगा, काल, वेळ और परिस्थिति, जो भी वक्त रहेगा, जो भी स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी, वो हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको क्षत्रिय भी बनना पड़ेगा, आपको वैश्य भी बनना पड़ेगा, आपको ब्राह्मण भी बनना पड़ेगा। तो प्रभु परशुराम ने शस्त्र उठाया, परशी उठाया, परशु उठाया। और चौथे अपने 7वें अवतार में प्रभु रामचंद्र जी ने मर्यादा में रह के पूरा जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं, खुद का भी और अन्य लोगों का भी, अन्य लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी, हर एक जीव जंतु के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्यादा में रह के उनका भी पालन कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। उसके लिए हमें मर्यादा उल्लंघन करने की जरूरत नहीं है, जो मर्यादा उल्लंघन रावण ने किया था, ज्ञानी होने के बावजूद भी। दोस्तों, यही है सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? कैसा जीना जरूरी है, मर्यादा में रह के, मर्यादा में रह के। मगर कलयुग क्यों आया? अभी हम लोग आगे चल के कलयुग की बात करेंगे।
तब हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या लांघी, मर्यादा लांघी, और मर्यादा लांघने के बाद हम लोग कहाँ पे आके रुके हैं, अभी कहाँ पे आके पहुँचे हैं। अंत को हम लोग समीप ला रहे हैं, हमारे खुद के अंत को हम लोग समीप ला रहे हैं। सिद्धांत आप समझ गए होंगे। अपने शरीर का स्थित्यांतर हुआ, अपने बुद्धि का स्थित्यांतर हुआ। और जीव सृष्टि कहाँ से निर्माण हुई? जलचर से। जलचर, हर एक जीव जंतु जलचर से ही शुरुआत हुआ। यह है सिद्धांत। जलचर, उभयचर और भूचर, यह है सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत, सनातनी सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत। दोस्तों, सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपका विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।